Viva Techpanthy with Ayush। हे गाइस, आपने क्लिक किया है टेकपंथी का नया एपिसोड और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है। थैंक्स फॉर ऑल द गुड विशेस दैट यू हैव बीन सेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूं कि आई वाज गोइंग थ्रू अ बाउट ऑफ सिवियर कोल्ड एंड कफ। अब क्या कर सकते हैं, यू नो दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही कुछ ना कुछ इंसान के शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है। योर बॉडी इज गेटिंग रेडी टू फाइट ऑफ ऑल दीज बैक्टीरियाज एंड वायरसेस और एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप तैयार रहें। और टेकपंथी में आज हम बात करेंगे आप ही की तैयारी के बारे में। वेल, लेट अस टॉक अबाउट कंपनीज जिनका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। यानी कि इनमें कंपनीज आती हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको जो एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, साथ ही साथ आता है अमेजॉन और टेस्ला। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में इतना ज्यादा पैसा है, इनको तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। बट आई टेल यू कि मेटा जो एक बहुत बड़ी टेक स्टार्टअप कंपनी है, फेसबुक का अलग नाम है, मेटा हैज लेड ऑफ 11,000 एम्प्लॉइज। ट्विटर ज्वाइन करते ही इलॉन मस्क ने 3,000 एम्प्लॉइज को फायर किया। इंडियन टेक स्टार्टअप बायजूस ने भी 2,500 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। इसका यह मतलब है कि नाउ दीज कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू मेक अ प्रॉफिट। और इसके अंदर ये जो सिनेरियो है, स्पेशली जब यूएस मार्केट रिसेशन की तरफ जा रहा है, ये जो टेक कंपनीज के अंदर काम करने का सिनेरियो है, इट लुक्स अ लिटिल ग्रिम। पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ये जो चंद्रमा है ना, उसके भी दो पक्ष होते हैं, जहां पर एक पक्ष में वो छोटा होता रहता है और दूसरे पक्ष में बड़ा होता रहता है। नाउ आई नो दिस इज नॉट अ टेक कनेक्शन, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि जहां पर आपको लग रहा है कि आपका करियर खत्म हो रहा है, वहां पर ही आपके दूसरे करियर की शुरुआत हो सकती है। इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली स्टार्टअप्स पे बहुत फोकस कर रही है, टेक स्टार्टअप्स पे फोकस कर रही है, एंड दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी if you're a techpreneur and if you've got an idea to get some investors on board। तो अगर आपको लगता है कि एक टेक कंपनी में काम करते हुए आपकी जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जहां पर एक दरवाजा बंद होता है, वहां पर 4 नए स्टार्टअप्स शुरू होते हैं इंडिया में। विद दिस मैसेज लेट अस गो टू TGHQ और बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी के साथ में। मैं हूं आयुष, यह है टेकपंथी। दोस्त, लाइफ में जितने भी कठिनाई आए, आप टेकपंथी मचाते रहो। टेक की दुनिया ऐसी दुनिया है जहां पर एक हफ्ते के अंदर एक टेक रिडंडेंट हो जाता है, एक टेक पुराना हो जाता है, और ये इतनी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर इतना सारा प्रेशर आ जाता है कि अब क्या नया लेके आए, अब क्या करें। और सबसे पहले वो खोलते हैं कि भैया एप्पल ने क्या किया, क्या इसको कॉपी कर पाएंगे कि नहीं कॉपी कर पाएंगे। इसी बात पे लेट मी इंट्रोड्यूस टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी। आ गए हैं TGHQ लेकर टेकपंथी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। वेलकम। थैंक यू। एकदम मीठी मीठी गुलाबी ठंडी हो रही है। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, दिल्ली की सर्दी हो रही है बहुत, और पोल्यूशन तो खैर छोड़ो, उसकी तो बात ही वो एक अलग शो है। ये रिडंडेंसी के बारे में बाद में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट टेक कि इतना जल्दी ये जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है उसका, कि अभी स्नैपड्रैगन ने बोला कि हमने ये चिप निकाली, उसके ऊपर सारी कंपनियों ने फोन बना दिया, उसके बाद में वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में अरे पर रुको Gen 2 आ गया या 8+ Gen 1 आ गया। सो आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक, कितना आपको भी स्ट्रगल करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड ऑल दिस? बड़ा मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक टाइम अगर बात करो ना पहले की, गिन चुन के फोन्स थे, गिन चुन के एक ब्रांड साल में 2-3 लॉन्च कर देगा, 4 लॉन्च कर देगा। आपको जवान पे याद था जी कि भाई ये मॉडल, ये स्पेक्स, ये आया है, इसका अगला वर्जन अगले साल आएगा। हाँ, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी। हाँ, आज के डेट में गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आयुष, ये सच बोल रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में और दुनिया भर में ऐसे हैं जहां पे कंपनी खुद के एम्प्लॉइज को नहीं पता होगा कि हमने इस साल कितने फोन्स लॉन्च किए हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। हाँ। अगर कोई बिना फंबल के, बिना भूले बता दे, इट्स अ चैलेंज। एक बार लिस्ट देखना पड़ेगा भाई, नहीं याद, क्योंकि आधे तो सेम ही है। हाँ। आधे में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कुछ एकदम इतने फास्ट आ रहे हैं, हर 2 हफ्ते में नया आ रहा है, तो मतलब भाई पता नहीं रेस लगा रखी है सही में। आई मीन आई रिमेंबर द टाइम जहां पर आपको पता होता था कि अभी आपके फोन में स्नेक चलेगा, जहां पे आपको वो अंडा खाना है और आपका स्नेक बड़ा होगा। उसके बाद में जब कलर ये आने शुरू हुए, स्क्रीन आने शुरू हुए, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड कॉल्ड नोकिया,
यहाँ पर, तो उन्होंने एक बाउंस करके गेम निकाल दी। नोकिया 2600 फोन था पहला, कितना मजा आता था। मतलब हर एक कॉलेज के लास्ट बेंच पर आगे लेक्चर चल रहा है, पीछे बाउंस खेला जा रहा है, स्कोर मैच किए जा रहे हैं। 2468 का पूरा जमाना था। बिल्कुल। उससे पहले वो 1100 और 1300 का जमाना था कि उसको फेंक के मारते थे और उसको कुछ नहीं होता था। तो जब नोकिया की बात छिड़ी है, क्या कर रही है ये कंपनी? नोकिया लगता है उनका ना अभी कैलेंडर शायद ढंग से अपडेट नहीं किया उन लोगों ने, टाइम ढंग से सेट नहीं किया है, क्योंकि आज भी अगर आप अक्सर नोकिया का नया फोन लेते हो तो उसमें टाइम आता है सेट हुआ हुआ 1/1/2000 मोस्टली। तो शायद वो अभी 2000 के जमाने में ही चल रहे हैं यार। मतलब सी नोकिया यूज्ड टू बी द किंग, नो नोकिया ई सीरीज, नोकिया एन सीरीज, मतलब नोकिया वाज प्रेजेंट ऑल अक्रॉस। नोकिया का तगड़ा वाला महंगा फ्लैगशिप भी आता था। वो ठीक है, बीच में माइक्रोसॉफ्ट के रूट पे गए, रेस हार गए, जब कोई जो भी कुछ हुआ। अभी जब नोकिया का ये HMD ग्लोबल वाला पूरा सीन हुआ, नोकिया का जब पूरा कमबैक वाला सीन हुआ, वी वर एक्सपेक्टिंग नोकिया एज अ फ्लैगशिप ब्रांड कि भाई वो अपना एक 15,000 का फोन भी लेके आएगा, लेकिन एक 50-60,000 70,000 का एक तगड़ा वाला फ्लैगशिप भी लेके आएगा। वो तो खुद से बोल रहे हैं कि हम फ्लैगशिप नहीं बनाएंगे। तो पहली बात तो खेल रहे हैं केवल मिड रेंज में, जहां पे वो ऑफ कोर्स जो चाइनीज ब्रांड्स हैं या जो और बाकी कंपनीज उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं ऑन अ स्पेक टू प्राइस वैल्यू। और अभी भी वो लेके आ रहे हैं अतरंगी फोन, बिल्कुल, कि भैया ये पुराने वाले फोन का नया वर्जन ले लो, इसमें ये ले लो, और वो अभी भी नॉस्टैल्जिया में खेल रहे हैं। वो 1100 का एक नया वर्जन लेकर आ गए, वो अभी फ्लिप फोन्स लेके आना शुरू कर रहे हैं, फ्लिप स्लाइडर ये वो, मतलब जहाँ पर फुल स्क्रीन सैमसंग दे रहा है। सैमसंग एक्चुअली एक डिग भी ले रहा है एप्पल के ऊपर कि हमको बताना कि आपका फोन जब फोल्ड हो तब उस टाइम पे नोकिया बोले ये लो हमारा फ्लिप स्क्रीन वाला फोन, आगे LCD है, पीछे LCD है, और T9 फिंगर, वो जो आप 3 बार प्रेस करके टेक्स्ट लिखा करते थे, वो वाला जमाना। सो रिडंडेंसी की जब बात करते हैं हम टेक के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी सही है नोकिया की? इज इट लुकिंग फॉर लाइक प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ही नहीं सकते इसके अंदर, पर सस्टेनेंस के लिए भी क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? अब ये स्ट्रैटेजी सही होती अगर नोकिया और बाकी 4 काम अच्छे कर रहा होता तो। जी, सिर्फ ये करके तो नो, आई डोंट थिंक देयर इज अ गुड फ्यूचर अहेड, बिकॉज सी आपने 50,000 का अच्छा फोन बनाया, आपने compete किया बाकी ब्रांड्स के साथ में, और फन के लिए आपने इसको लॉन्च कर दिया, मेक सेंस। नोकिया का आप कोई भी लॉन्च उठा के देख लो पिछले 2-3 साल का, हर बार क्या होता है, एक भैया 15,000 का फोन निकालते हैं, एवरेज सा, एवरेज स्पेक्स, एवरेज सब कुछ, और साथ में एक 5,000 का कोई रेट्रो फोन को दोबारा नया रीब्रांड करके उसको निकाल दिया। तो मतलब अच्छा, एक बार अच्छा लगता है यार। स्टार्टिंग में जब नोकिया 3310 के साथ उन्होंने किया था, पहला जो उन्होंने रीब्रांड वो पूरा रिवैम्प किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट अभी पिछले मतलब कुछ 3 साल में इनके ऐसे 15 फोन आ गए, मतलब आपको मतलब बस करो यार, हो गया, मतलब ठीक है, कर लिया हमने ना, ले लिया फन। तो अभी आई डोंट थिंक कि नोकिया इज गोइंग द राइट डायरेक्शन, और वी होप कि यू नो लाइक नोकिया में बिलीफ है यार, सबने यूज किया, तो आई होप कि दे कम अप विद समथिंग लाइक रियली कॉम्पिटेंट इन द फ्लैगशिप डोमेन। अभी के लिए पता नहीं नोकिया क्या कर रहा है। ट्रू, बट कॉम्पिटेंस के अंदर ऐसी भी चीज़ होती है, लाइक रिसेंटली आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ योर्स, मैंने आपका वीडियो देखा जहाँ पर यही मार्केट स्ट्रगल के अंदर कंपनी एक चीज़ कहती है, एक चीज़ लिखती है, और उसके बाद में आप जब भी पेज पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ होता है। आई वुड वांट टेक्निकल गुरुजी टू टेल यू अबाउट इट, कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट इन ब्रीफ? पेज पलट के देखो क्या लिखा है। ये एक स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इट्स फैंटास्टिक। अगर आप दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। भाई ये फोन था, बहुत ही बेकार सा फोन था टू बी ऑनेस्ट। फोन की बात ही अगर कर लें जी, तो मार्केट में आज भी ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है जी। 23,000 रुपए में 4G फोन बेच रहे हैं, 23,000 रुपीज। ओहो। और 4G फोन भी कोई ऐसा दमदार फोन नहीं है। कैमरा है 64+2+2, ओके, वाइड एंगल नहीं है। हाँ। स्क्रीन छोड़ो, प्रोसेसर क्या है, स्नैपड्रैगन 680। तो एक एवरेज मीडियोकर स्मार्टफोन है प्राइस का। चलो खैर, मेरे को लगा यार एक बार खोल के देखते हैं। हाँ जी। कि इतना सस्ता फोन बनाना के लिए यूजुअली कोई करता नहीं है ना। हाँ। आप अपने घर पे फोन लेके आए हो, आप पहले ही दिन उसको खोलोगे नहीं। बट या इसको लेके तो एक फनी बात हुई है, वो बाद में बताऊंगा एंड में। तो ये मैंने खोला है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यार अंदर क्या क्या पार्ट्स लगाए होंगे भाई, ये फोन इतना ऐसा बना के बेचा है। तो मेरे को मिली है बैटरी। बैटरी पे लिखा है नीचे यहाँ पे मेड इन इंडिया, और खोलना था मेरे को, तो मैंने बैटरी निकाला, पेज को पलटा, और पीछे लिखा है मेड इन चाइना। एक बैटरी, मतलब एक सिंगल कंपोनेंट, कि आपको बोले कि ओके सो यू वर बोर्न इन
दिल्ली जी। नो नो एक जगह पे लिखा है नो आई वाज बोर्न इन महाराष्ट्र मुंबई। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई कोई ये बता दे कि बैटरी बनी कहाँ पे है। हाँ। मैंने जब वीडियो बनाया तो काफी लोगों ने मजाक लिया, उन्होंने बोला कि भाई ओप्पो ने जो है वो लिटरली ले लिया हिंदी चीनी भाई भाई को जी कि ज्यादा ही कोलैबोरेशन हो गया। किसी ने बोला कि बैटरी बनाई थी इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, हाँ। एक साइड मेड इन इंडिया एक साइड मेड इन चाइना। तो मतलब यार पता नहीं नो व्हाट द ब्रांड्स आर डूइंग लाइक पर ये दिस। कमेंट्स के अंदर जो आप इतने अच्छे इनोवेटिव कमेंट्स भेजते हैं ना, यू मेक आवर डे बेसिकली। आप कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको कि नोकिया सस्टेन कर पाएगी इस मार्केट के अंदर। खैर उन्होंने एक नया डिवाइस लॉन्च करने की बात करी है जो उनको लगता है कि उनको सस्टेन कर पाएगी, बट दैट्स विल सी दिस G60 की बात कर रहे हैं, कमिंग एपिसोड्स। क्या लगता G60 है? ना जी जी नहीं यार अगेन मतलब वो एवरेज वाला काम कर रहे हैं नोकिया। आज अगर मैं नोकिया होता ना, मैं एक ब्रेक लेता 2-4 महीने लगाता। नथिंग का एग्जांपल ले लो आप, या नथिंग आउट ऑफ नोवेयर आई है, ट्रूली एक फोन लेके आई है हाँ जी। 35,000 रुपए में, एक यूनिक सा फोन है, हाइप चारों तरफ है उसकी ना। जी व्हाई कांट नोकिया बी द नथिंग? ट्रू। ब्रेक लो यार, 6 महीने का बहुत हो गया मीडियोकर फोन, एक दमदार फोन लेके तो आओ कम से कम। वो नोकिया के नाम पे लोग 30,000 देंगे, बिल्कुल देंगे, अगर एक ढंग का फोन आएगा ट्रस्ट बिल्कुल फैक्टर देंगे। या बिल्कुल। बट नोकिया इज लूजिंग यार, मतलब अभी वी होप कि नोकिया कम्स बैक, विश यू ऑल द बेस्ट बट नोकिया। शुड नॉट कम बैक लाइक दिस। या ऐसा मेड इन इंडिया चाइना। खैर ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी कंपनी, आपको जैसे चलानी है आप चलाएं, हम चलाते रहेंगे टेकपंथी और मचाते रहेंगे। अब अगले हफ्ते मुलाकात होती है टेक्निकल गुरुजी के साथ में। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड मचाते रहो, टेकपंथी मचाते रहो। गाइज आपने काफी दफा ये सोचा होगा कि YouTube प्रीमियम के पैसे क्यों देने, अगर ये YouTube बैकग्राउंड में चल जाए तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। वेल देयर इज अ रीसेंट हैक दैट आई हैव कम टू नो अबाउट Realme फोन्स। अगर आपके पास में एक Realme डिवाइस है तो आप इस हैक को यूज कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू एक्टिवेट द साइड बार ऑन इट। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं, जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ, वहां पर आप देखेंगे स्पेशल फीचर्स वाला एक टैब, उसे क्लिक करें और वहां पर आप अपने स्मार्ट साइड बार को ऑन कर सकते हैं। वो करने के बाद में ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू YouTube, सर्च फॉर टेकपंथी। हाँ, आप ही इसी चैनल के ऊपर यही वीडियो देख रहे हो, पर इसी को सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैंने शुरू कर दिया है, ये YouTube के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। आप अपने स्मार्ट साइड बार पे जाएं और बैकग्राउंड स्ट्रीम को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे वैसे ही बैकग्राउंड में स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। माइक के पास मेरी आवाज। दोस्तों यानी YouTube प्रीमियम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस हैक को यूज करें। हाँ अच्छा, ये Realme फोन्स के अंदर यूज हो रहा है, ये मुझे पता चला है। क्या आपको पता है और कोई फोन्स जिसके अंदर ये फीचर है? तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे Samsung और Apple डिवाइसेस के अंदर दिस इज नॉट सपोर्टेड। ये है फीवर टेकपंथी, मैं हूं आयुष, मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, टिल देन टेकपंथी मचाते रहो।